वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज वीडियो बनाने का एक बहुत वैलिड रीज़न है मेरे पास, जिसकी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। और मैं थोड़ा सा पहली बार आज वीडियो बनाने में थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ और बोलने में अटक रही हूँ क्योंकि इसके पहले मैं 4-5 वीडियो कट कर चुकी हूँ। तो अगर मेरे वर्ड्स थोड़ा इधर उधर हो जाएं तो प्लीज़ संभाल लेना और मैनेज कर लेना, उसके लिए सॉरी। आज जब मैं सो के उठी तो मैंने अपने चैनल पे कुछ ऐसा देखा, मतलब चैनल के YT स्टूडियो पे कुछ ऐसा देखा कि मतलब सारी पिछले 5-6 दिनों से जो भी चीज़ें बहुत लो चल रही थी वो सब कुछ ऐसे एक्साइटमेंट में चेंज हो गई कि मतलब बस दिल खुश हो गया एक तरीके से बोल सकते हैं। आई वॉन्ट टू से ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर जिन्होंने भी मेरे चैनल के उस रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके एग्री किया है और मेरे 1.5K सब्सक्राइबर्स होने के नंबर को कंप्लीट करवाया, उसके लिए सभी को थैंक यू वर्ड बहुत छोटा है, लेकिन मैं सिर्फ थैंक यू बोल सकती हूँ। और उसके अलावा मेरे पास मैं इतने बड़े बड़े लेक्चर देख के या कुछ बहुत भारी वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकती, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। क्योंकि वो एक नंबर ऐसा है कि जब आप अपना YT स्टूडियो खोलते हो, एक ऐप, वो ऐप जहाँ आपको आपके चैनल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, तो जब आप वो नंबर देखते हो तो आपको एक प्राउड वाली अजीब सी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि आपने कुछ किया, आपने कोई काम किया और लोगों ने उसको पसंद किया और आपको सपोर्ट किया और आपके चैनल के 1.5K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। मेरे लिए ये बहुत बड़ा नंबर है। जब मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे तो तब मुझे थोड़ा सा बस हुआ था कि हाँ ठीक है, चलो मैंने कुछ किया और ये हो गया। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा था कि नई चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, लेकिन आज 1.5K हो गए तो उसके लिए उसमें नहीं बता सकती कि मुझे कैसा फील हो रहा है या मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, ये आई कांट टेल यू। मैं क्या फ़ील कर रही हूँ ये शायद मैं कि वर्ड्स में नहीं बता सकती, बट मैं हमेशा से लॉयल सब्सक्राइबर्स चाहती थी। मैं थोड़ी सी एक बात बताती हूँ। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो बहुत सारी स्टार्टिंग में आपके पास कोई भी बेस नहीं होता, आपके सब्सक्राइबर्स का कोई बेस नहीं होता, और आज भी मेरे चैनल पे कोई बहुत अच्छे व्यूज़ नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं उन सभी चीज़ों से सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि जितने भी आते हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो मुझे पसंद करते हैं, उन्होंने मेरे काम को पसंद किया है, उनको मेरी चीज़ें पसंद है, दैट्स वाई दे आर सीन माई वीडियोज़। तो मैं कोई भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके कभी भी व्यूज़ नहीं पाना चाहा मैंने, और ना तो सब्सक्राइबर्स बढ़ाने चाहे। इवन मेरे थंबनेल्स भी इतने सड़े होते थे कि उस वीडियोस के अंदर अगर कुछ अच्छा है भी तो भी मैं उस चीज़ को एकदम से सामने में ऐसा नहीं दिखाती थी कि उसके माइंड में सबसे पहले क्लिक हो कि हाँ। लेकिन और अगर कभी किया भी है तो मुझे नहीं याद, मुझे जहाँ तक पता है कि मैंने ऐसी कोई भी कंट्रोवर्सी या फिर गलत थंबनेल यूज़ करके चीज़ें करने की कोशिश नहीं की है। जब मैं स्टार्टिंग में कर रही थी तो मुझे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिले थे। हर जो भी छोटे यूट्यूबर्स होते हैं, छोटे यूट्यूबर्स से जिनके सब्सक्राइबर्स कम होते हैं, उन सभी को स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि आप ये चीज़ करो, आप ये चीज़ करो, आप इस चीज़ के ऊपर वीडियोज़ बनाओ। तो मेरा ये था कि मैं हमेशा लॉयल रहूँगी और चीज़ें में रियलिटी होगी मेरे, जो मैं हूँ मैं सिर्फ वही दिखा सकती हूँ। मैं शो ऑफ करने के लिए चीज़ें एक दिन कर सकती हूँ, 2 दिन कर सकती हूँ, ज़्यादा दिन तक वो चीज़ें नहीं चलने वाली। और अगर कोई आपकी वीडियोस रेगुलर देख रहा है तो उसको समझ में आ जाता है कि इन्होंने चीज़ें यहाँ पे ये की थी और इन्होंने ये की थी। मैंने ब्लॉगिंग ही स्टार्ट सिर्फ इसलिए करी थी कि मेरा कोई बेस नहीं था कि मैं क्या करूँगी या क्या बताऊँगी, बस मुझे था कि मुझे मेरा चैनल चाहिए। आप लोगों ने उस चीज़ को सही कर दिया, थैंक यू सो मच। और
इवन जिन भी लोगों ने चैनल को जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं आज बोलना चाहती हूँ कि आई नो कि ज़रूरी नहीं है कि मैं हर किसी की एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं अपनी खुद की भी एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरती। मतलब मैं खुद भी अपनी वीडियो से सेटिस्फाइड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं होता। मतलब मैं हर बार टाइम का वो नहीं दे रही, बहाना नहीं बना रही कि मेरे पास टाइम नहीं होता। मतलब मैं भी मुझे पता है कि मेरे वीडियोस की क्वालिटीज़ उतनी अच्छी नहीं होती हैं, उसकी एडिटिंग अच्छी नहीं होती, क्योंकि आई हैव नो टू मच टाइम कि मैं एडिटिंग में उतना टाइम लगाऊं। और फिर वीडियो की क्वालिटी इस बातें भी डिपेंड करती है कि आपका वीडियो शूट कैसे किया गया है। तो मेरे पास ये भी टाइम नहीं होता कि कोई चीज़, क्योंकि ब्लॉग एक ऐसी रैंडम चीज़ है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं तो चल रही हैं। उस टाइम पर हम पहले ट्राइपॉड सेट करें और फिर चीज़ें करें, और मेरे पास कोई और अदर पर्सन होता नहीं, जो भी करना होता है मुझे करना होता है। That's why. So I hope guys you all understand कि मेरी क्या कंडीशन है, और हमेशा मैं कभी भी किसी चीज़ में ऐसे लॉयल। तो बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि मेरा ये नंबर कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ में वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मतलब मेरे लाइफ के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको ये नंबर देख कर के आपको आपके अंदर का और कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है कि क्योंकि मैंने अभी तक में ये चीज़ सीखी है कि कई लोग बहुत सारी बातें बोल के निकल जाते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें जब आपकी लाइफ में रियलिटी में होती हैं तो आपको समझ में आती हैं। कि मुझे मैंने कई बार बहुत बारी बातें सुनी थी कि आप पे लोग भरोसा तब दिखाते हैं जब आप खुद पे भरोसा दिखाते हो। तो या उस चीज़ आप लोगों ने मुझ पे भरोसा दिखाया। आई डोंट नो कि आप लोगों में से किसको ब्लॉग्स पसंद आए, किसको मेरी इन्फॉर्मेशंस पसंद आई, किसको बहुत कुछ नहीं भी पसंद आया। लेकिन अगर आपके पास आपका कॉन्फिडेंस है तो एक बार सामने वाले को भी लगता है कि अगर ये चीज़ें कर रही है तो हम कौन होते हैं इस चीज़ को बोलने वाले। कई बार ये चीज़ें होती हैं। सो मैं सबको सिर्फ खासकर लड़कियों को तो ये बोलना चाहती हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हो ना, तो उसके पहले आपको 10 बार 10 लोग आकर के बोलेंगे कि नहीं ये सक्सेस नहीं होगा, आप मत करो, या इसके ये गलत चीज़ें हैं। आपको उसकी प्रॉफिट बताने से ज़्यादा उसका आपका लॉस ज़्यादा बताना स्टार्ट कर देते हैं लोग। लेकिन आपके मगर मन है ना, और आपको लगता है कि आप कर सकते हो और इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको करना चाहिए, लेट्स डू इट। वो चीज़ें हो जाती हैं। थैंक यू सो मच गाइज। और अभी सुबह का टाइम है और इस टाइम पे हमारी डेली ड्यूटी होती है, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी पढ़ाई करने जा रही हूँ क्योंकि मेरी आज इवनिंग ड्यूटी है। वो भी इसलिए क्योंकि हमारे कॉलेज में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और जबलपुर में जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं सबका सेंटर यहीं पे होता है। तो मेरी हॉस्पिटल ड्यूटी नहीं है और सिर्फ यहीं कॉलेज में कुछ काम है, उसकी वजह से मेरी इवनिंग ड्यूटी है। तो मुझे इवनिंग में जाना है और मेरी रूममेट की मॉर्निंग ड्यूटी थी, तो इसलिए मैं अभी रूम में अकेले हूँ और इतनी चपड़ कर रही हूँ। अभी मैं ये सब्जेक्ट लेके बैठी हूँ कम्युनिकेशन एजुकेशन का, क्योंकि इवनिंग ड्यूटी से आने के बाद बिल्कुल भी पढ़ाई का टाइम नहीं होगा और थक जाते हैं इंसान। तो जब एक बार बॉडी आपकी एग्जॉस्ट हो जाती है तो फिर जब आपकी बॉडी टायर्ड हो तो आपको कुछ करने का मन नहीं करता। अभी ये सुबह का टाइम है तो मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लूँ और बाद मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।